मंगलाचरण में नवकार मंत्र क्यों बोलते हैं?
कोई भी साधु साध्वी हो, प्रवचन प्रारंभ करने के लिए ये नौकार मंत्र के 9 पद तो बोलते ही बोलते हैं। तो उदय मुनि भी बोलते हैं, परंतु बोलने और बोलने में अंतर क्यों आ रहा है? आपने तो ध्यान दिया नहीं। क्यों? क्योंकि गौर पूर्वक सुने तो ध्यान जाए। नमो अरिहंताणम जो आप बोलते वो क्या है? न न है, नमो अरिहंताणम। मैं कैसा बोलता हूँ? नमो अरिहंताणम। नमो फिर अरिहंताणम, क्या अंतर हुआ? न और अना। न न और अना। के स्थान पर है न, और णम के स्थान पर है णंग। ये अंतर समझ में आता है? क्या करना महाराज हमको समझ करके? जिन जिन को नवकार मंत्र की साधना करके इसके चमत्कार प्रकट करने हैं और उसका लाभ लेना है, उनको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर उदयमनी में इसीलिए इस प्रकार से बोलते हैं क्या? अभी मैंने कहा जिसको नवकार मंत्र की साधना इस प्रकार से करने की इसके उच्चारण से ये लाभ मिल जाते, ये हानियाँ चल जाती हैं, हानियाँ टल जाती हैं, तो फिर नवकार मंत्र हुआ। नवकार मंत्र हुआ, सूत्र नहीं है ना? हुँ? क्या नवकार सूत्र है या नवकार मंत्र है? कम शब्दों में ज्यादा। अरे मात्र मंत्र नहीं है, महामंत्र है। इसका महामंत्र कैसे हो गया? महामंत्र इसलिए हुआ कि सर्व धर्मावलंबियों के पास कोई न कोई मंत्र तो होता ही है, और उन मंत्रों में तो मात्र ये लौकिक लाभ मिलते हैं, हानियाँ टलती हैं। और हमारे इस नवकार मंत्र में ये लौकिक तो मिलती ही मिलती हैं, पर पारलौकिक भी मिलती हैं। पारलौकिक कैसे मिलती हैं? पारलौकिक कैसे मिलती हैं? आपने ध्यान दिया कि पारलौकिक ये क्या है? यदि इसको मंत्र नहीं सूत्र माने, तो सूत्र मानते से ही फिर जिस समय मैं एक पद का उच्चारण करता हूँ, उस पद में आया क्या है? मैं ऐसे इन अरिहंत परमात्मा को वंदन नमस्कार करता हूँ। ये तो बच्चों के कक्षा में, स्वाध्यायों की कक्षा में पढ़ाता था। मैंने कहा अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। आपके कौन कौन से शत्रु हैं? और आज हम तो संसारी हैं, हम तो व्यापारी हैं, हम तो बहुत सारे संसार संबंधी कार्य करते हैं। तो कार्य करते करते हमारे को जो हानि पहुंचाता है, दुख क्लेश पहुंचाता है, वो उसको हम शत्रु मानते हैं। और जो हमें सुख पहुंचाता है, सहायता देता है, उसको मित्र मानते हैं। सही है? तो यहाँ पर अरि किसको अरि माना गया और कौन से अरि का वो संहार करते हैं जो अरिहंत कहलाते हैं? कर्म रूपी शत्रु को माना क्या आपने? कर्म जिसके कारण से उपार्जित होते हैं, उस राग द्वेष को आपने माना क्या कि ये शत्रु हैं? राग द्वेष से और आगे जाते हैं
ये चतुर्गति में निरंतर भटकाने वाले शुभ भाव और अशुभ भाव, जिसे पुण्य का उपार्जन और पाप का उपार्जन होता है, उसे चतुर्गति का परिभ्रमण हो रहा है। तो जिससे चतुर्गति का परिभ्रमण जन्म मरण का दुख होता है, उसको ज्ञानियों ने शत्रु माना है। कौन सा शत्रु माना है? कि मुझे निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करना पड़ रहा है। और जन्म मरण किसके कारण से करना पड़ रहा है? कि इस प्रकार के शत्रुओं के कारण से करना पड़ रहा है। कौन से शत्रु? तो कहा जो मैं शुभाशुभ भाव करता हूं, उसके कारण से जो कर्म का उपार्जन होता है, वो कर्म मुझे निरंतर चतुर्गति का दुख दे रहे हैं। तो इन ज्ञानियों ने, परम ज्ञानियों ने तो शत्रु माना अपने आप के विकारी भावों को, शुभ भावों को, अशुभ भावों को, रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रत्यादि, हिंसादि, मिथ्याचारादि भावों। आपने शत्रु किसको मान रखा है? कि मुझे घर परिवार में, व्यापार व्यवसाय में, अन्य अन्य कई कारणों से जो मेरे से विपरीत जाते हैं, मुझे हानि पहुंचाते हैं, वे मेरे शत्रु हैं, और जो मुझे लाभ पहुंचाते हैं वे मेरे मित्र हैं। तो आपके शत्रु मित्र की परिभाषा अलग है, और इन अरिहंत परमात्मा के शत्रु मित्रों की परिभाषा अलग है। ये अंतर समझ में आया? ये अंतर समझ में आ जाए तो फिर नवकार मंत्र की महत्ता समझ में आती है। मैंने बहुत पहले एक अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी महासंघ कहलाता है, उन्होंने कैलेंडर निकाला। उस कैलेंडर में पहले भाग पर तो वो माह लिखे होंगे, तारीखें लिखी होगी, और पीछे में उन्होंने एक नवकार मंत्र का कलश दिखाया, और उस कलश के चारों तरफ कितने ही देवी देवता उस नवकार मंत्र की रक्षा कर रहे हैं। आपने देखा कभी? अरे सुना तो होगा कि नवकार मंत्री की रक्षा में इतने देव देवी लगे हुए हैं। जिस मंत्र की रक्षा में देव देवी लगे हुए हैं, वो मंत्र मेरी क्या रक्षा करेगा? समझ में आ रहा है? और मैंने देखा वो नवकार मंत्र का एक कलश बना हुआ था। क्या उस कलश में ये पांचों पदवीधारी भरे हुए हैं? और यदि पांचों पदवीधारी भरे हुए हैं और उन पांचों पदवीधारियों की वो देवी देवी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर ये पांचों वास्तव में वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय है ही नहीं, कि जिनकी रक्षा भी किसी देव देवियों को करना पड़ रही है। तो अब बताओ, वो देव देवी इन पांचों पदवीधारियों की रक्षा कर रहे हैं कि पांचों पदों के बने हुए इस अक्षर रूप उसकी रक्षा कर रहे हैं? अब मैंने चित्र देखा है और आपके कथानकों में ऐसा आया है कि नवकार मंत्री की रक्षा तो देव देवी भी करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नवकार मंत्र है, इसको और कोई चुरा न ले, हानि न पहुंचाए। तो फिर हमारे अजय भाई नवकार मंत्र का जाप माला कैसे फेरेंगे? कोई और चुरा ले जाएगा तो? मैंने तो माला पकड़ी नहीं, जाप किया ही नहीं। अजय भाई सुन लेना, माला पकड़ी नहीं, जाप किया नहीं। परंतु सारे साधु साध्वी यदि जाप का कहते हैं और मैंने कभी जाप नहीं किया, तो बात क्या है? बात क्या है? जिसमें आप जाप बिठाते हैं, आ रहा है, अवसर आ रहा है। हमारे यहाँ भी, मैं कहूँ चाहे ना कहूँ चाहे न कहूँ, परिश्रणों में 8 दिन महामंत्री जी घोषणा करेंगे कि 8 दिन 24 घंटे नवकार मंत्र का जाप कराना है। हाँ, भाई बहन अपने अपने नाम लिखाओ। बहनें 12 घंटे का नाम लिखाएगी और भाई 12 घंटे की रात में नाम लिखाएंगे।
अब समस्या कब आती है कि इधर तो नींद आने लगती है, 11, साढ़े 11, 12 बजे नींद आने लगती है, और अब 12 बजे से लगा करके 4 बजे तक का ऐसा काल होता है कि जिसमें नींद बहुत आती है, और उस समय मात्र 2 व्यक्ति बैठे हुए नौकार मंत्री गिन रहे हैं। गिनते गिनते उनकी आवाज़ भी मंद स्वर में हो जाती है, और मंद स्वर में होते ही ऊँघ आती है, तो मंत्र का जाप भी टूट गया। ये मंत्र का जाप टूट जाता है ना, इसलिए उस मंत्र के जाप के लाभ नहीं मिलते, हानियाँ नहीं टलती। तो फिर क्या ध्यान रखना कि 24 ही घंटे निरंतर 8 दिन तक जाप करो। कोई अन्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं, स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं, ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आगमों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे रोग सुख दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे, जन्म मरण का कारण भी मिट जाएगा। मिट जाएगा। तो क्यों भ्रांति पाल रखी आप? क्यों भ्रांति पाल रखी? वस्तुतः तो यह मंत्र नहीं है, यह सूत्र है। यदि सूत्र का पारायण किया जा रहा है, यदि सूत्र का लिपिकरण हो रहा है, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 980 वर्ष तक हमारे महावीर द्वारा दिए गए बोध को शिष्यों ने सूत्र रूप में ग्रथित किया, और फिर वे सूत्र कितने वर्षों तक कंठस्थ रखे गए? 980 वर्ष तक कंठस्थ रखे गए। अब इतने सारे सूत्र कंठस्थ कैसे रखे गए होंगे? तो दिन भर भी रात में भी न जाने कितनी देर तक उन सूत्रों को निरंतर कंठस्थ रखते 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 रखते, और फिर ऐसा अवसर आ गया। अब अवसर में किसको आया ऐसा नहीं, मुझे नहीं जाना है उस विषय में, पर एक सोंठ का गांठिया लाए थे। सूंघ करके यदि सर्दी जुकाम हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। और रात को प्रतिक्रमण करने का समय हुआ, और प्रतिक्रमण के समय वंदना कर रहे थे, उस समय ध्यान गया कि अरे कान में सोंठ का गांठिया पड़ा रह गया है, गृहस्थ को रात पड़ने के पहले देख के आ जाना चाहिए था। इसका अर्थ है कि मुझे विस्मरण हो रहा है। घटना कितनी सी है? इतनी सी घटना है। उस समय तय किया गया कि अब ये सूत्र तो जो कंठस्थ किए जा रहे हैं वो विस्मृत हो रहे हैं, तो क्या करना? इनको स्थायी रूप देने के लिए अब इनको स्थायी रूप दे करके फिर लिपिबद्ध करना। तो स्थायी रूप देने के लिए 5 वाचनाएं हुई। 5वीं वाचना अलग अलग स्थानों पर हुई, और अलग अलग स्थान पर वाचना होकर के फिर तय किया गया कि भाई जिस जिसको जो जो सूत्र याद हैं उन सारे सूत्रों का स्मरण करो, और जो जो याद हैं उन सब का उनको स्थिर करो कि अब हम जो जो हमें सूत्र याद हैं वे सारे करके, और अब उनका लिपिकरण कर लो। तो सूत्रों को पहले स्थिर किया गया, अब इनमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो 980 वर्ष निर्वाण पश्चात तय किया गया कि अब हम ये सूत्र स्थिर कर रहे हैं, इसमें आगे कोई परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होगा। आचारांक सूत्र को भी स्थिर किया गया, लिपिबद्ध किया गया। आचारांक सूत्र में 9 अध्ययन, और उसमें एक 7वां अध्ययन इस प्रकार का अध्ययन था जिसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र यंत्र आदि थे। और उस समय के किसी आचार्य ने ऐसा सोचा कि अब 5वां आ रहा है, न जाने ये आगे के साधु साध्वी चक्कर में आकर के अपने श्रावकों के और इन मंत्रों का दुरुपयोग ना करें, इस कारण से वो तंत्र मंत्र यंत्रों द्वारा अध्ययन विलुप्त कर दिया। कब हुआ, किसने किया पता नहीं लगा, पर विलुप्त तो कर दिया गया। अभी भी आप वापस आचारांक सूत्र देखें तो उसमें उस सूत्र में क्या क्या रहा होगा इसका वर्णन तो मिलता है, परंतु वह अध्ययन विलुप्त हो गया। वो विलुप्त क्यों किया गया? कि अब 5वें आर्य के साधु साध्वी उनके भक्तों के चक्कर में आकर के
और फिर तंत्र मंत्र यंत्रों का उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे और अपनी साधना से गिर जाएंगे। इस कारण से उन्होंने तंत्र मंत्र यंत्र वाला विलुप्त कर दिया। और कितने ही आगमों में मुख्यतः उत्तराधि सूत्र के एक पाप श्रमणी नामक अध्ययन है और उसमें एक आध दो उल्लेख दे रहा हूँ मैं तो, कि जो जो इस प्रकार से मंत्र की साधना करते हैं, मंत्रों का उपयोग बताते हैं, अपने भक्तों के उन जन्म और मरण के बीच में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने के लिए उस मंत्र का जाप करके फिर उसका कुछ बना करके और उसको देते हैं और अमुक स्थान पर रख देना, ऐसा करके जो जो कर रहे हैं उनको पाप श्रमणी अध्ययन में कहा कि ऐसे मंत्र बनाने वाले, अपने भक्तों को देने वाले, वे पाप श्रमण हैं। श्रमण तो चूंकि वेशधारी हैं इस कारण से श्रमण तो कहा गया, तो पाप श्रमण है शब्द क्यों लगाया कि पाप कर रहे हैं। ये मंत्रों को बताना, जाप जपना और उसके बाद में इससे ये लाभ होते हैं या हानियां टलती हैं ऐसा बताना, ये पाप कार्य है। कौन साधु साधु बचाए उधर मुनि को छोड़ करके? भूले भट के मेरे पास भी आ जाता कोई। अब तो प्रसिद्धि हो गई और प्रसिद्धि करने के लिए फिर एक और नया हो गया। एक अभी करीब 200 पृष्ठ का ग्रंथ बना है, उसका शीर्षक दिया है तंत्र मंत्र यंत्र। शीर्षक क्या दिया? तंत्र मंत्र यंत्र। फिर लिखा नीचे नहीं नहीं नहीं, 3 पहले दिए, तंत्र मंत्र यंत्र, फिर तीनों के लिए लिखा नहीं नहीं नहीं। अब विचित्र, ग्रंथ का नाम भी कैसा विचित्र दिया। तो अभी सोहन बहन आई थी और पूरा टाइप करके लाई थी, मैंने संशोधन करके भेज दिया है, वो ग्रंथ रूप में छप करके आने वाला है। तो अब यदि 99% साधु साध्वी यदि तंत्र मंत्र यंत्र की साधना बता रहे हैं और अब मान लो उदयमन इस प्रकार का ग्रंथ निकाल देगा, रद्दी में फेंक देंगे। और अब मैं मात्र संक्षेप से बात कहूं कि जो कुछ आपको सुख और दुख मिल रहा है, यदि आपने कर्म सिद्धांत समझा है तो बताओ ये सुख और दुख किसके कारण से मिल रहे हैं? पूर्व कर्म के कारण से। क्या मंत्र जपने से, उस मंत्र की साधना करने से अमुक देवी या अमुक देवता आकर के मंत्र जाप करने वाले के ये सारे कष्ट, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य आकर के मिटा देते हैं? ये सही है? हाँ? ये आया तो उल्लेख तो आया। क्या मेरे द्वारा उपार्जित कर्म का मैं कोई परिवर्तन कर सकता है? अन्य देवी देवता उसमें परिवर्तन कर सकते हैं क्या? अन्य कोई मनुष्य परिवर्तन कर सकता है क्या? अन्य जो साधु साधु मंत्र तंत्र यंत्र बताते हैं वे परिवर्तन करने में सक्षम है क्या? मेरे द्वारा उपार्जित पूर्व कर्म, और अब आपकी दैनिक स्थिति बता रहा हूं, जब वो पूर्व कर्म उदय में आकर के आपको दुखी करते हैं और दुखी करते से ही फिर भागे भागे आप जाते हैं ऐसे साधु साधुओं के पास, क्या करूं, इतना दुख आ गया, इतना संकट आ गया, इतनी बाधाएं, परेशानी, प्रतिकूलता आ गई है, कुछ उपाय बताओ महाराज। अब वो जो उपाय बताते हैं, क्या उस उपाय से आपका वो पूर्वोपार्जित कर्म और उसके अनुसार आया हुआ फल निष्फल हो जाएगा? दिमाग तो चेंज हो जाता क्या है। उस मेरे द्वारा उपार्जित कर्म को निष्फल करने की शक्ति किसी देवी या देवता में है? और यदि इस प्रकार के पूर्वोपार्जित कष्ट को मिटाया जा सकता है तंत्र मंत्र यंत्र से, तो मैं महामुनि महावीर का कहता हूं, बीच के 22 तीर्थंकरों के जितने असाध्यावेदनी कर्म नहीं थे, उतने असाध्यावेदनी कर्म एकमात्र महावीर के थे। और जिस समय सर्ववृत्ति संयम लिया था, उस समय देवेंद्र ने कहा कि भगवान, श्रमण संस्कृति से लोग अब अपरिचित हो गए हैं, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं,
तो उस समय महामुनि महावीर क्या बोलते हैं? क्या आज तक ऐसा हुआ है कि कोई तीर्थंकरत्व, कोई केवल ज्ञान किसी के बल से प्रकट करेगा? और देवी देवता के साथ सहायता से प्रकट करेगा? देवेंद्र के सहायता से वो केवल ज्ञान प्रकट करेगा? उत्तर कैसा सटीक दिया है। और यदि देवी देवता नहीं, सामान्य नहीं, देवेंद्र कह रहा है कि आपके यदि संयम पर्याय में कोई कष्ट देने वाला आएगा तो मैं आपके साथ चलूंगा, आपको कष्ट ना हो इसलिए साथ चलूंगा। और आपके पास यदि ऐसा कोई देवी देवता आ जाए तो बहुत मजा आया। मेरे पास आ जाए तो मैं तो भगा दूंगा। आएगा ही नहीं क्या? मैं तो भगा दूंगा। कैसे भगा दूंगा? जैसे मेरे महावीर ने भगा दिया, जैसे महामुनि महावीर ने भगा दिया कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं कि कोई तीर्थंकरत्व या केवली पर्याय प्रकट करेगा, उसके लिए किसी की सहायता से करेगा। अपने स्वयं की आत्म साधना से करेगा। अपनी आत्म साधना पर जिसको भरोसा नहीं है, अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और अनंत वीर्य का अर्थ होता है कि वीर्य गुण आत्मा का है। कि अपने स्वयं के अनंत वीर्य का जिसको ज्ञान और भान नहीं है, वो नपुंसक मानता है, अपने आप को हिजड़ा मानता है, इस कारण से सहायता मांगने जाता है। कितनी शक्ति आत्मा की? अनंत अनंत शक्ति। और अनंत शक्तियों को प्रकट करने का वो आत्मा का स्वयं का वीर्य गुण। अब वीर्य गुण कहें कि उपयोग गुण कहें, दोनों एक बात है। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोता वीर्यम ओगो एवं जीवस्य लक्षणम। गिनना कितना है? नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोता, ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप। अभी चारित्र तप की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, वीर्य और उपयोग, यह आत्मा के लक्षण है। लक्षणों से लक्षी जाना जाता है, गुणों से गुणी जाना जाता है। लक्ष्य और लक्षी, गुण और गुणी दोनों एक ही होते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा के लक्षणों में क्या दिया, तो एक तो ध्यान रखना, विषय तो आगे आ सकता है, चारित्र और तप आत्मा का गुण है। तो अब बताओ वो कौन सा चारित्र और कौन सा तप? क्योंकि अब चारित्र और तप की बात आएगी, परिश्रम लगते सी बात आएगी। तप करो, तप करो, जप करो, तप करो, जप करो, खूब नारे लगेंगे। मैं नहीं बोलूंगा, तब भी नारे तो लगेंगे महामंत्र जी द्वारा। अब बताओ, चारित्र और तप आत्मा का गुण है, शरीर का गुण है, शरीर से प्रकट होगा, वचनों से प्रकट होगा। मन वचन काया तीनों क्या है? मन मनोवर्णा बना हुआ पुद्गल है, वर्णा पुद्गल है। वचन वर्णा से बना हुआ वचन है, और वर्तमान की अपेक्षा से औदारिक वर्णा बना हुआ है, औदारिक शरीर है। तो मन वचन काया तीनों पुद्गल हैं। और अब आप जो भी जाप करेंगे, जो भी तप करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे? शरीर के माध्यम से, पांच इंद्रियों के माध्यम से। तो उनके माध्यम से जो आत्म साधना करेंगे, वो आत्म साधना होगी कि पौद्गलिक साधना होगी? और इन गहराइयों को समझ लो तो भटकने का अवसर नहीं आएगा, सावधान रहोगे। और मैं पक्का कर जाऊं, और अगली बार किसी का तमाशा हो जाए और फिर तंत्र मंत्र यंत्र वाले और फिर जाप वाले और तप वाले सब प्रेरणा देने वाले आ जाएंगे। गंगा गए गंगादास, आगे बोलो। यमुना गए, यमुना भी पवित्र नदी है, इसलिए गंगा गए गंगादास, गटर गए गटरदास। फिर गटर में धुल जाए, गटर में चले जाएंगे। अर्थ क्या निकल रहा है? वस्तुतः मन वचन काया के माध्यम से जो कार्य क्रिया प्रवृत्ति होती है, वो निश्चित मानना कि वो पौद्गलिक कार्य क्रिया प्रवृत्ति होगी। वो चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो। और शुभ रूप है तो पुण्य है, और अशुभ रूप है तो पाप है। और जन्म से मुक्ति किसे है?
दोनों से परे। न शुभ न अशुभ। तो शुभ में प्रवृत्ति भी मन वचन काया से है, अशुभ में प्रवृत्ति भी मन वचन काया से है, और शुभाशुभ से निवृत्ति है। तो न मन न वचन न काया, तीनों से गुप्त जाए। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, कि मन भी गुप्त हो जाए। अब मुझे मन से कोई काम नहीं लेना है, वचन से भी गुप्त हो जाऊं, मुझे वचन से भी कोई काम नहीं लेना है, पुद्गल। और काय गुप्तिया ने काया भी औदारिक वर्णना की है, इस कार से कि काय गुप्ति कार से कि अब काय से भी गुप्त हो जाऊं। ये तीनों पुद्गल हैं, और पुद्गल से पौद्गलिक साधना ही होगी, और पौद्गलिक साधना से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा के गुणों से आत्मा के गुण प्रकट करने हैं। गुण गुण में से प्रकट होंगे। यदि आप इस शरीर के माध्यम से, शरीर के साथ जुड़े 5 इंद्रियों के माध्यम से आत्मा के गुण प्रकट करना चाहते हैं, तो शरीर में कहो, 5 इंद्रियों में कहो, शब्द है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। क्या शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श से ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रकट होंगे? ज्ञान दर्शन गुण किसमें से प्रकट होंगे? ये रस गुण बात समझ लेना। ज्ञान दर्शन सुख वीर भी उस ज्ञान गुण में से ही प्रकट होगा। किसमें से? जो जो जिसमें है उसी में से प्रकट होगा। मैं क्या हूं? कि मैं तो अनंत ज्ञान गुण संपन्न हूं, मैं तो केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं। कब से हूं? अनादि से हूं। वर्तमान में हूं कि हाँ, तो प्रकट कर सकता हूं कि हाँ, प्रकट कर सकते हैं क्या? माध्यम तो चाहिए हमारे। प्रकट कैसे करेंगे? प्रकट करेंगे जो गुण जहां पर है वहीं से प्रकट करेंगे, निमित्त नहीं जो चाहिए। जहां है वहीं से प्रकट करेंगे। यदि इस पौद्गलिक शरीर में वर्ण गुण है, गंध गुण है, रस गुण है, स्पर्श गुण है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श गुणों में से क्या ज्ञान दर्शन सुख परिणाम के गुण प्रकट होंगे? वर्ण गंध रस स्पर्श में तो मात्र वर्ण की पर्याय प्रकट होगी। वर्ण गुण की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय। वर्ण गुण, गंध गुण, रस गुण, स्पर्श गुण, इसकी पर्याय निरंतर प्रति समय पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। तो अब आप इस वर्ण गंध रस स्पर्श वाले, इस वर्ण गंध रस स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से इन आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख परिणाम के गुणों को प्रकट करना चाहते हैं। संभव है? जो जहां है वहां से लेकर आओ। कहां है? आत्मा में। खजाना कहीं है, खोज कहीं रहे। खजाना कहीं है, खोज कहीं रहे। और मैं इस चारों प्रकार के ज्ञान का स्वयं भंडार, स्वयं आत्मा हूं। तो इस आत्मा रूपी भंडार से तो ज्ञान दर्शन सुख प्रकट नहीं करना चाहते हैं। और इस सड़ने गलने नष्ट होने वाले मिट्टी के पुतले, मलमूत्र की खान, इस शरीर के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से, मन वचन काया के माध्यम से प्रकट करना चाहते हो। संभव है? कब पक्का करोगी? कब पक्का करोगी? तुम्हारे से 1 महीना हो रहा है, बताओ से कब कब पक्का करोगे? महाराज समझ से एक दिन पक्का कर लेंगे। कब करेंगे? महाराज 8 दिन में पक्का कर लेंगे। वो 8 दिन में पक्का करने वाले, देखो 8 दिन में कितनी भीड़, और फिर 8 दिन में भी फिर 8वें दिन कितनी भीड़। और भीड़ को कहा है कि भीड़ मूर्खों की होती है। अब वो भीड़ इकट्ठी होगी तब मैं नहीं बोलूंगा। समझ में आ रहा होगा? वो परीक्षणों में समस्या के दिन जब भीड़ इकट्ठी होगी ना, उस समय नहीं बोलूंगा, पर आज तो बोल दो कि भीड़ किसको कहा जाता है। और आज राजतंत्र जो चल रहा है, वो बताओ किसके आधार पर चल रहा है? भीड़ तंत्र है
राजतंत्र। जितनी भीड़ जिसके पक्ष में है उसका राज है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक इसी प्रकार के नीति विशेषज्ञ ने कहा, अरे प्रजातंत्र भी मूर्खों द्वारा साम्राज्य है। उस भीड़ में से कौन किसको राजा बनाना चाहता है? तो भीड़ तो मूर्खों की होती, विद्वानों की, ज्ञानियों की भीड़ होगी। अरे विद्वान कम होंगे कि मूर्ख अधिक होंगे? बता दो कुछ मुझे भी। ज्ञानी अधिक होंगे कि अज्ञानी अधिक होंगे? अर्थ क्या निकल रहा है? जितनी जितनी संख्या में कम 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 होते जाएंगे। अभी आपके मात्र फरीदाबाद इस नगर की संख्या मनुष्यों की। अब मैं इसी नगर में पृथ्वी का एक, अप का एक, देव का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जीवों की कितनी संख्या है? समझ में आ रहा है? ये तो एकेंद्रीय हुआ है। अब एकेंद्रीय के स्थान पर बेइंद्रिय कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है। एकेंद्रीय से बेइंद्रिय कम होंगे, फिर बेइंद्रिय से तेंद्रिय कम होंगे, तेंद्रिय से चौंद्री और कम होंगे, चौंद्री से पंचेंद्री और कम होंगे, फिर तिरिंचों से भी मनुष्य और कम होंगे। और मनुष्यों में भी केवली प्रकट वाणी सुन सकें और जिनकी बुद्धि इस प्रकार की विशिष्ट है कि जो समझ सकें, वो और कम से कम न्यून से न्यूनतम होंगे। श्रेष्ठ हमेशा कम होगा, ज्येष्ठ हमेशा कम होगा और निकृष्ट हमेशा अधिक होंगे। तो आप किसमें रहना चाहते हो? एक श्रेष्ठों की पंक्ति भी है, श्रेष्ठियों की नहीं कह रहा हूं, श्रेष्ठी अलग बात होती। अब मैं श्रेष्ठों की ना गुणों की अपेक्षा से, आत्मिक गुणों की अपेक्षा से, जो आत्मा के जितने जितने गुण प्रकट होते जाते हैं वो आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो जाता है। इसका अर्थ है कि हमें कौन से गुण प्रकट करने हैं। पक्का तो ये करो पहले कि मेरे अपने आप के गुण प्रकट करने हैं, तो अपने आप के गुण क्या इस शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श से प्रकट होंगे? नहीं। गुण जहां पर है वहीं से प्रकट होंगे। तो जो गुण कहां पर है? कि आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख नाम के गुण हैं। तो गुण और गुणी को अभेद कहा गया है। एक अपेक्षा से जो गुण हैं उनको गुण कहते हैं, कि जो गुणों का धारक है उसको गुणी कहते हैं। तो गुण गुणी अभेद भी है और गुण गुणी में भेद भी है, कि वस्तुतः तो गुण गुणी अभेद हैं। गुणी के बिना गुण नहीं और गुण के बिना गुणी नहीं। अब मान लो मैं अनंत ज्ञान गुण का धारक हूं, पहले तो मैं पूछूं आपको पक्का हुआ क्या ऐसा? अच्छा मैं हूं ऐसा आपको पक्का हुआ? महाराज वो तो आप जानो। तो फिर मैंने कहा आप जानते हो कि आप भी इस प्रकार की ज्ञान गुण संपन्न हो? आपको अंदर में पक्का हुआ क्या कि मैं भी अनंत ज्ञान गुण संपन्न हूं? मैं भी केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं। और कब से हूं? कि जब से मैं हूं तब से हूं। मैं कब से हूं? कि अनादि से। तो अनादि से मैं ज्ञान गुण संपन्न हूं, केवल ज्ञान गुण संपन्न। यदि अनादि से मैं केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं तो वर्तमान में केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं। महाराज फिर चतुर्भुज का चक्र क्यों खा रहे थे? आपने प्रश्न किया। अपनी भूल गया। मुझे अपने स्वयं के खजाने का ज्ञान और भान ही नहीं था। अचानक भूल जाते हैं, तब भी मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है
कि कुछ भिखमंगे भीख मांग रहे थे। एक जोहरी की दुकान पर खड़े हुए जोहरी ने ध्यान से देखा, उन भिखमंगों में एक उसके जोहरी मित्र चेहरा देखकर पता लगाया कि अरे तो अमुक का पुत्र है क्या? ठीक है, हाँ। तू भीख क्यों मांग रहा? क्या करूं, जो कुछ धन वैभव था वह खा लिया बेच खोच करके, और अब कुछ नहीं बचा, तो भीख मांग रहा हूँ। तो कहा चल चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। तो अपने साथ ले गए उसको। उनको पता था कि मित्र जोड़ी तिजोरी की चाबियाँ कहाँ रखता था। चाबियाँ ली और चाबियाँ लेकर के भूगर्भ में गए, और भूगर्भ में जाते सी एक अलमारी खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, चौथी खोली। हीरे, पन्ने, माणक, मोती जैसे वो तो दिखा करके चले गए, और फटाफट उस जोरी के बेटे ने वो अलमारियाँ बंद की, ऊपर आकर बैठा। मित्र आ गए, चलो भीख मांगने चलते हैं। मना कर दिया उसने। क्या भूख नहीं लग रही? भूख तो लग रही थी, पेट तो नहीं भरा था ना, परंतु क्यों नहीं जा रहा है? और अब मुझे भीख मांगने की क्या जरूरत है? एक हीरा बेचो तो लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों मिलते हैं। ये हीरे, पन्ने, माणक, मोती रूप मेरे पास भी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इस प्रकार के हीरे, पन्ने, माणक, मोती हैं। और यदि मैं कह रहा हूं मेरे पास है, तो आपके लिए भी कह रहा हूं आपके पास भी हैं। है? फिर ये 5 इंद्रियों की भीख मांगने क्यों भटक रहे हो? क्या क्या है आपके पास? अनंत ज्ञान गुण है, अनंत दर्शन गुण है, अनंत सुख गुण है, अनंत वीर गुण है। तो अब इतने गुणों का धारक के 5 इंद्रियों के विषयों की भीख परिजन परिजन से मांग रहा है, क्यों? अब भिखारीपना छोड़ना चाहते हो क्या? भिखारी कौन? पति भिखारी पत्नी के सामने, पत्नी भिखारी पत्नी के सामने, पति के सामने। एक उदाहरण से सब मान लेना। भीख मांग रहे हो, किसकी भीख मांग रहे हो? 5 इंद्रियों के विषयों की भीख मांग रहे हो। फिर 5 इंद्रियों के विषय की भीख मांग रहे हो, कब से मांग रहे हो? कि जब से जन्मे, जब से। और अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया है निरंतर 5 इंद्रियों की भीख मांगते मांगते। और अब मैं पूछ रहा हूं आपको भिखारीपना छोड़ना है कि नहीं? कुछ तय करो तो आगे विषय बढ़ाऊं। मैं तो बढ़ाना ही नहीं मुझे। कुछ तय करो। महाराज आप भिखारीपना छोड़ेंगे? छोड़ देंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। कौन सा भिखारीपना? कौन सा भिखारी? 5 इंद्रियों के विषयों की भूख। और अब इसके साथ कह रहा हूं, यदि उस भूख को शांत करने के लिए कितने काल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस भाव में भी कितने वर्ष हो गए हैं आपको कि 5 इंद्रियों की भूख मिटाने के लिए आपने घन घोर पुरुषार्थ किया है, खूब डट करके पढ़ाई की है, कस करके मेहनत की है, खूब कस करके कमाई की है, और डट करके कस करके भोग रहे हैं। सत्य है। तो फिर प्रवचन क्यों सुनना? फिर प्रवचन सुनने का सार क्या निकला? अरे कुछ तो बोलो। असर पड़ जाए कभी तो। कि यदि मेरे अंदर ही, मेरे पास ही स्वयं इस प्रकार का खजाना भरा पड़ा है, तो जैसे उस बच्चे को पता लग गया कि भूगर्भ में इतने हीरे पन्ने माणक मोती का अलमारियां भरी पड़ी हैं, और भूख मिटाने के लिए भीख मांगने नहीं जा रहा है। वो भीख कौन सी? वो भूख किसकी? शरीर संबंधी। अब आप भिखारियों को भी पूछ रहा हूं मैं कि 5 इंद्रियों की भीख मांगने के लिए आप भी तो इतने वर्षों से भटक रहे हो। अब ये भटकन मिटाना है कि नहीं? यदि ये भटकन मिट जाए तो चतुर्गति की भटकन मिट जाए, ये भटकन मिट जाए तो चतुर्गति की भटकन मिट जाए। क्यों? क्योंकि जिस समय में ये अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन सुख वीर गुणों का भान हो जाए, और अपने ज्ञान दर्शन सुख गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करूं, तो जितना जितना पुरुषार्थ करूंगा उतना अंदर में
अपने आप का ज्ञान, अपने आप का दर्शन, अपने आप का सुख। अभी ज्ञान दर्शन का पता नहीं लगता है, बाहर में सुख का पता लगता है। ज्ञान दर्शन अभ्यंतर गुण है, परंतु सुख बाहर से दिखाई देता है, अनुभव में आता है, सुख का अनुभव आता है। अभी आपको सुख का अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जो सुखी हो बहुत, वो तो बता दो कि हमारा सुख तो है। सुख तो है। कौन सा सुख है? इंद्रिय विषयों का सुख। कौन सा सुख है? इंद्रिय विषयों का सुख है। और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को आपने सुख माना है। माना है। और ये जो माना है वो सही माना है क्या? यदि 5 इंद्रियां, ये शरीर पुद्गल है, तो 5 इंद्रियां में पुद्गल हैं, उन पुद्गल इंद्रियों के माध्यम से आप सुख का अनुभव कर रहे हो, तो वो सुख पौद्गलिक सुख है। तो पौद्गलिक सुखों के लिए ही इस अमूल्य मनुष्य भव का भी इतना काल व्यतीत हो गया। और अब मैं कह रहा हूं कि मात्र आत्मा को आत्मा के स्वयं के सुख का अनुभव आए, ऐसा क्यों नहीं करते? जिस समय आत्मा के स्वयं के सुख का अनुभव आएगा, कहा जाता है कि उस समय संयमी साधु साध्वी का बाहर में आहार घटता जाता है, स्वतः घटता जाता है। स्वतः क्यों घटता जाता है? जब इतना सुख का अंदर अनुभव आ रहा है, आत्मा के स्वयं के सुख का अनुभव आ रहा है, तो फिर रसनेंद्रिय के माध्यम से उस सुख का अनुभव क्यों करूं? कि मात्र इस शरीर को टिकाए रखने के लिए ही मुझे आहार लेना है। तो फिर आहार स्वादु है कि बेस्वाद है, ये देखूंगा? नहीं। आप क्या देखते हैं? स्वाद। अरे गुप्त बातें आपसे मैं प्रकट कराना चाहता हूं कि आपके पति कब सुखी रहते हैं? मैंने बताओ जरा। स्वादिष्ट खाना मिले। कि बढ़िया स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है, वो दंपति बड़े सुखी रहते हैं। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। सही है। सही है। सही। तो आपने सुख किसमें माना? स्वादिष्ट खाना। 5 इंद्रियों में सुख माना। सही माना? सही माना क्या? इंद्रियां पुद्गल हैं, पुद्गल के माध्यम से मिलने वाला सुख भी पौद्गलिक सुख है। और पौद्गलिक सुख तो घटता बढ़ता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। क्या आपको इस मनुष्य भाव में आने के बाद 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख निरंतर मिल रहा है, निरंतर बढ़ रहा है? और आत्मा का सुख जिसमें अनुभव में आता है, वो आते से वो निरंतर बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता है। पक्का बता रहा हूं, वो आत्मा का सुख निरंतर बढ़ता जाता है। बाहर में कुछ नहीं करना और सुख बढ़ता जा रहा है। तो कुछ करने से सुख मिलेगा कि कुछ ना करने से मिलेगा? सवणे नाणे यभिन्नाणे पच्चकाणे संयमे अनंडे तबे ते बोधाने अक्रिया सिद्धि। तो सिद्ध तो प्रकट कब होगा? अक्रिया से। और अभी जितनी आपकी चल रही है सारी, वो क्या क्रिया है? इंद्रिया क्रिया है। क्रिया है तो कर्म। महाराज जी आप प्रवचन देने का कार्य कर रहे हो, ये क्या है? क्रिया नहीं है। नहीं है। वाचना देने वाला जिसमें वाचना देता है, तो स्थानांक सूत्र के 5 में आया है, वो 5 कारणों से वाचना देता है। 5 कारणों से शिष्यों को सुसंपन्न बनाने के लिए, शिष्यों को श्रुत संपन्न बनाने के लिए। श्रुत यानी सुना हुआ, कि सुधर्मा स्वामी ने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से सुना
अब सुधर्मा स्वामी ने जैसा तीर्थंकर महावीर से सुना है वापस जम्मू स्वामी को सुनाते हैं, हे जम्मू, मैंने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से जो आत्मा के गुणों को सुना है वो मैं तुमसे कहता हूँ, वो तो मुझसे सुनो। जिसमें जम्मू स्वामी ने सुना, फिर जम्मू स्वामी वापस अपने प्रभु स्वामी को कहेंगे अब तुम मुझसे सुनो। और पाठ परंपरा से बढ़ते बढ़ते मेरे गुरु से मेरे पास आया है और अब मैं आपसे कह रहा हूँ, तो जोड़ कहाँ से रहा हूँ मैं बीच में किसी आचार्य से नहीं जोड़ रहा हूँ, यहाँ तक कि सुधर्मा स्वामी से भी नहीं जोड़ रहा हूँ, सीधे महावीर से जोड़ रहा हूँ। मेरे आचार्य ने ऐसा कहा, आपने कभी सुना मेरे से? नहीं सुना होगा। मेरे महावीर ने क्या कहा है, तो सीधा किसे जुड़ना? क्या सीधे महावीर से जुड़ सकते हैं? सीधे अपने आप से जुड़ सकते हैं? सीधे महावीर से जुड़ सकते हैं, सीधे अपने आप से जुड़ सकते हैं। और महावीरत्व और आत्मा एक ही बात है। महावीर ने भी शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्रकट किया है, तो उस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाना है, शुद्ध आत्मा के स्वरूप को देखा है, फिर उस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्रकट किया है। तो जिस प्रकार से उन्होंने जाना, देखा और फिर प्रकट किया, उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि पहले जानो तो सही, पहले जानो तो सही कि तुम अनंत ज्ञान गुण संपन्न हो, अनंत दर्शन गुण संपन्न हो, अनंत वीर गुण, अनंत सुख गुण संपन्न हो, अनंत वीर गुण संपन्न हो। पहले जानो तो सही कि अनंत गुण संपन्न हो। पहले अपने आप के विरुद्ध, विरुद्ध विरुद्ध समझते, विरुद्ध विरुद्ध अपने आप के शौर्य, वीरता, शूरवीरता, अपने आप की शूरवीरता का अपने आप को अनुभव ही नहीं है। सूत्रों में जगह जगह आया हे वीर, तो महावीर आपको क्या पुकारते हैं? हे वीर। तो कौन सा वीर है? आत्मवीर। वो आत्मवीर कितना है कि अनंत है। उस आत्मवीर से क्या प्रकट हो सकता है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। इसका अर्थ है किसी एक गुण का सहारा लेकर के चारों गुण प्रकट किए जा सकते हैं। यदि आपको इधर से पकड़ना है तो इधर से पकड़ लो, और दूसरी तरफ से पकड़ना है कि ज्ञान गुण प्रकट कर लो, तो निश्चित माना कि दर्शन गुण प्रकट होगा ही। ज्ञान और दर्शन प्रकट कर लो तो सुख गुण प्रकट होगा ही, और ज्ञान दर्शन सुख प्रकट हो जाएंगे तो वीर गुण प्रकट हो गई। चारों घाती कर्म एक साथ धावा बोलते हैं। मत मान लेना कि मोहनी कर्म अकेला धावा बोल रहा है। यदि मोहनी कर्म के आधार पर गुणस्थान बना है, आगम में आया है, तो पक्का मानना कि मोहनी कर्म के पीछे पीठ बल है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी का और दप का है, अंतराय का। इन तीन के बीच में मोहनी कर्म फंसा हुआ है। और मोहनी कर्म के आधार पर जो गुणस्थान बना है उसका मुख्य कारण है मोह, और मोह से रहितता स्वयं की भी अनुभव में आ सकती है और अन्य की भी अनुभव में आ सकती है। तो जो अनुभव में आ सकती है उसके आधार पर ज्ञानियों ने गुणस्थान मोहनी कर्म के आधार पर बनाया, पर ज्ञान संपन्नता है कि नहीं है कि बाहर से नहीं दिखेगा। प्रातःकाल बगीचे में कई व्यक्ति घूम रहे हैं, और बगीचे में घूम रहे हैं तो अपने सादे वेश में घूम रहे हैं। अब मान लो एक सामान्य व्यक्ति भी वहाँ घूम रहा है और एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी घूम रहा है, पहचान जाएगा कोई इसको? पहचान किससे होगी? कि जिस समय वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के और फिर उस कार की कुर्सी पर जाकर के बैठता है, तो फिर सामने वकील देखते हैं कि अरे ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति हैं। चेहरे से मिलाया, अरे कल ये बगीचे में मेरे सामने आए थे, दिख रहे थे मुझे। समझ में आ रहा है? तो बाह्य की महत्ता क्यों आई है कि सामान्यतः हमको समझ में नहीं आता है। और मैं कह सकता हूं कि मेरे पास से गुजर गए महावीर और मैंने पहचाना नहीं। मैंने क्या होता है, कई जीवों ने नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना?
कि महावीरत्व बाहर से पहचाना जा सकता है? वीरत्व गुण किसका है? मेरा आत्मा का गुण है। तो वीरत्व से के साथ लगाया महावीरत्व, कि महावीरत्व गुण तो आत्मा का है। तो फिर इस आत्मा के गुण को प्रकट करने का पुरुषार्थ करके वो महावीरत्व प्रकट करता है, तो महावीर कहलाए। नाम तो वर्धमान था। वर्धमान क्यों था? आपने कथा सुनी, अलग प्रकार सुनी, मैं अलग प्रकार कहता हूं। वर्धमान यानी यहां, अब वो वर्धमान के भाव में आकर के निरंतर अपने गुणों का प्रकाश कर रहे हैं, निरंतर प्रकाश कर रहे हैं। बचपन में कहां? कब से? बचपन से। अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर में उन्होंने उनके बचपन के, शैशवावस्था के, युवावस्था के उस समय का भी अध्ययन, उसका भी प्रकट किया है कि किस प्रकार से प्रातःकाल 4 बजे, और प्रातःकाल 4 बजे उठ करके और सारथियों को आदेश देते हैं, चलो वनगमन करते हैं, वनगमन करते हैं, और वन में जा करके और कहीं एकांत में ध्यान मग्न हो जाते थे। कहाँ? उस समय राजकुमार थे। और किस समय जा रहे हैं 4 बजे हमारे आगमन में वर्णन नहीं मिलता है, परंतु खोलने वाला रहस्य किस प्रकार से खोल रहा है। और मैंने पढ़ा उसमें कि जिस समय वो गृहस्थ में से, ऐसा मानो मौल में से, उस समय वर्णन करते हैं वो कि माता संध्या होते से ही उनका बढ़िया पलंग सजाती थी, बढ़िया उस पर गादी तकिया आदि रेशमी कपड़ा बिछा करके, एक प्रकार का रेशमी तकिया लगा करके, और इस प्रकार से उनकी सारी व्यवस्था करके चली जाती थी। और वापस रात में कांच में से छोटा सा छेद उससे देखती थी कि वे तो शिलापट्टक पर नग्न लेटे पड़े हैं, शिलापट्टक पर नग्न लेटे पड़े हैं। क्या छोड़ करके? तो साधना कब से चल रही थी? हमें ये समझ में आया नहीं, और अचानक हमने समझा कि 30 वर्ष के भर यौवन में वो संयम ले रहे हैं। और क्या वो 30 वर्ष के भर यौवन में संयम में नहीं थे क्या? ये उदाहरण क्यों दिया? माता जिस समय थाली सजाती थी, 32 भोजन, 33 तरकारियाँ, वो सारी सजा करके और उनके सामने परोस करके और फिर चली जाती थी, और बाद में देखती थी एक आध कटोरी में थोड़ा सा क्षीरान्न है, वो खा करके थाली सरका देते हैं। ये अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर में उस उपन्यासकार ने वर्णन किया है। इसका अर्थ है कि उस समय भी उनको भोजन में रस रुचि नहीं थी। साधना कब से? बचपन से। बचपन से। और बचपन से एक उदाहरण मैंने दिया था कि जिसमें बिल्कुल छोटे बच्चे रहे होंगे, उसमें उन्होंने कितना गंभीर सिद्धांत दे दिया कि माता की अपेक्षा से बच्चों में ऊपर था, पिता की अपेक्षा से बच्चों में नीचे था। दोनों बातें सही है। किसी अपेक्षा से माता का कथन सत्य है, किसी अन्य अपेक्षा से पिता का कथन सत्य है। और अपेक्षावाद विकसित किया, वो अपेक्षावाद बाद में शादवाद बना है। मूल वही है। इसका अर्थ है कि वो निरंतर बचपन में भी उन मूलभूत सिद्धांतों को समझने का पुरुषार्थ कर रहे थे। और क्यों कहा जाता है कि वे किसी और से सुनकर के ज्ञान का प्रकाश नहीं करते। हमारे होने वाले तीर्थंकरों का क्या है? किसी से सुनकर के ज्ञान की प्राप्ति नहीं। सुनकर के ज्ञान नहीं मिलेगा, सुनकर के तोता ज्ञान मिलेगा। सुनकर के, क्योंकि शब्द उद्गल है। अब शब्द पकड़ो आप, शब्द पकड़ो आप। अब शब्द पकड़ते हैं कि शब्द के भाव, पीछे अंतर्निहित भाव पकड़ते हैं। मुख्यतः किसकी है? शब्द कोरा नहीं होता है, शब्द कोरा नहीं होता है। जिस समय भाषा का विकास हुआ होगा, कभी भी गिन लेना, उस समय
जिन मनुष्यों ने सोचा था कि भाई हमारे भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ भाषा तो बोली तो चाहिए, तो उन सब मनुष्यों ने मिलकर के तय किया कि हाँ भाई देखो, मैं जिस समय इस प्रकार का शब्द बोलूँ, उस शब्द का मेरे बोलने का ये भाव मानना, वो कोरा शब्द नहीं है। मनुष्यों ने स्वयं ने तय किया है कि मैं जिस समय ये शब्द बोलूँ, उस समय उसका अर्थ ये मानना। तो भाषा विकसित किसने की? मनुष्यों ने स्वयं ने विकसित की है। और जैसी मनुष्यों की भाषा है, भाषा कहो बेंद्रिय की भी है, जीवेंद्रिय है, रचना है, रचना है। और रचना है इसका अर्थ है कि शब्द है, पर वो लट नाम का जीव शब्द समझता है, नहीं, पर शब्द तो है, भाव समझ। है। इसका अर्थ है कि धीरे धीरे जिसमें वो अपने इंद्रियों का विकास करता है, तो विकास करते करते उसके गुण प्रकट होते हैं। निरंतर विकास तो आत्मा का भी निरंतर प्रकट होना, उसके गुणों का प्रकट होना। तो मैं उसको विकास नहीं कहता, गुणों का प्रकट होना कहता। क्यों? वो गुण तो पहले अप्रकट थे और अब निरंतर प्रकट हो रहे हैं। तो अनादि से मैं हूं, तो अनादि से मैं केवल ज्ञान गुण संपन्न भी रहा हूं, अनादि से मैं अनंत ज्ञान गुण संपन्न भी रहा हूं। अब मुझे जिस समय मनुष्य भाव मिला, जिस समय मुझे केवली परमात्मा की वाणी मिली, सद्गुण मिले, तब मुझे पक्का हुआ कि वो मैं भी उन अरिहंतों के समान केवल ज्ञान गुण संपन्न हूँ। और अब यदि मैं स्वयं इस प्रकार का गुण संपन्न हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ कि मैं अपने उस केवल ज्ञान गुण संपन्नता से अपना स्वयं का ज्ञान प्रकट करूँ। तो गुण गुणी दोनों अभेद कहे हैं। वो गुण किससे प्रकट होंगे कि उस आत्मा नाम के गुण के उस ज्ञान गुण में से ही ज्ञान गुण प्रकट होगा। अब आप ज्ञान गुण में से ज्ञान गुण तो प्रकट करना नहीं चाहते हैं, और इस पौद्गलिक शरीर के वर्ण गुण में से, गंध गुण में से, रस गुण में से, स्पर्श गुण में से, इनमें से प्रकट करना चाहते हैं। भ्रांति में हो, जो गुण जहाँ पर है वहीं से प्रकट होगा, अन्य से नहीं प्रकट होगा। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। मैंने कल कहा था, मैंने कल बातें करेंगे, आज बातें की।